पढ़ाई की कई बातें अधूरी छूट जाती हैं। पढ़ाई की कई बातें अधूरी छूट जाती हैं। समय निकाल कर बच्चों उसे पढ़ना जरूरी है। पढ़ना है बहुत आसान, हमेशा याद रखना तुम। कब क्या पढ़े कैसे यही तुमको समझना है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है। कविता में सुनाऊंगा क्योंकि ताकि आपको याद रहे, और ध्यान से सुनो ताकि ये चीजें आपको याद हो जाए कि ये से क्या क्या कौन कौन सी ध्वनियां बनेंगी, ठीक। कभी अ बनता है, ऐसे कभी अ बनता है, कभी आ होता है, कभी आ होता है, कभी ए बनता है, कभी ए बनता है, कभी ए होता है। एक ही है कई ध्वनियां, एक ही है कई ध्वनियां, यही तुमको समझना है। बिना इसके पढ़ना इंग्लिश असंभव है मेरे बच्चों। पढ़ना है बहुत आसान, यही तुमको समझना है। इसके बाद अब एक आपने ये जान लिया कि एक से क्या क्या बनेगा, ये समझ लिया। अब बी का मैं बताऊंगा। अब ये चीजें मैं ए से अ कब बनेगा, आ कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये नेक्स्ट डे में आपको एकदम एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित आपको बताऊंगा, वो नियम सहित कि कब आ बनेगा कब आ बनेगा, ताकि आप जब भी वर्ड में ए आए तो आप समझ जाओ कि कब आ निकलेगा, कब ए निकलेगा, कब ए बनेगा, तो आप पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। लेकिन अभी आपको केवल ये बताऊंगा मैं कि क्या क्या कौन कौन सी ध्वनि निकल रही है। इसके बाद बी, ठीक है, बी से आ जाओ, ठीक है। तो अब बी है, बी से क्या क्या बनता है, बी से केवल ब बनता है। बी से क्या बनता है, ब, बी से ब बनता है। तो बी के बारे में मैं लाइन बताऊंगा कि बी से ऐ मेरे बच्चों सिर्फ ब बनता है। बी से ऐ मेरे बच्चों सिर्फ ब बनता है। बी से बैट बनता है, बी से बॉल बनता है। बी से ऐ मेरे बच्चों बी से ब बनता है। इसके बाद अब आ जाओ सी पे। सी से क्या क्या बनता है, ठीक है, देख लो। सी, जो आपका सी अगर आएगा किसी इंग्लिश वर्ड में तो सी से क्या क्या बनेगा, ठीक है। सी से क्या क्या बनेंगे देख लो। सी से एक तो छोटा स बनता है, ठीक है, सी से छोटा स बनता है। और सी से जो है आपका क बनता है। क्या बनता है, क। सी से छोटा स की ध्वनि निकलती है और सी से क की ध्वनि निकलती है, ठीक है। और सी से बड़ा, ठीक है, जैसे सलजम बोलते हैं, सलजम, ठीक है, सलजम में छोटा है, बड़ा श बनता है, बड़ा श बनता है, ठीक है, बड़ा श बनता है। और सी से आपका च भी बनता है, सी से च भी बनता है। सी के बाद एच आ जाए तो सी के बाद एच आ जाए तो सी एच मिलके च भी बनता है, और सी एच मिलके क भी बनता है, और सी एच मिलके बड़ा श बनता है, ठीक है। तो ये वर्ड है, सी से चार जो है हिंदी ध्वनियां निकलती हैं, छोटा स और क और च, बड़ा स और च, ठीक है। तो इसको कविता के माध्यम से आप सुनिए कि कैसे इसको आप याद रखोगे, ठीक है। कि बात यदि करें सी की कई ध्वनियां निकलती है। बात यदि करें सी की कई ध्वनियां निकलती है। छोटा स बनता है, बड़ा श बनता है। कभी क होता है, कभी च होता है। सिटी कार सोशल रीच मशीन कोरस बनता है। मैंने जो वर्ड के नाम बोले उसमें अलग अलग देखो, सिटी एग्जाम्पल भी इसमें दे दिया मैंने कविता में कि सिटी, सी से क्या बना, सिटी, यहां पे स बना, छोटा स। और बाद में मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आप जान लो कि सी के बाद जब ई आई वाई आता है, सी के बाद इसमें डिटेल में और बताऊंगा मैं, सी के बाद जब ई आई वाई आता है तो उससे छोटा स बनता है, ठीक है, छोटा स बनता है। और इसके बाद मैंने बोला कि सिटी कार, कार,
देखो सी से यहां कार बना, क्या की ध्वनि आई, तो जब ई आई वाई नहीं आएगा उसके बाद ए आएगा, आर आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, है ये मैं लिखवाऊंगा नियम सहित आपको, तो क्या बनेगा उससे, ठीक है। सिटी कार सोशल रीच, ठीक है, क्या है यहां बता मैंने सोशल, ठीक है, सोशल। अब यहां पे बड़ा श बना, ये सी आई से यहां पे क्या बना, सी से बड़ा श बना, सोशल पढ़ते हैं इसको, ठीक है, बड़ा सा इसको बनते, तो सी आई, जब यहां पे सी आई जब आ रहा है, सी के बाद आई है तो बड़ा श बन रहा है, ठीक है। और सोशल रीच, ठीक है, देखो REACH, सी के बाद एच आया तो क्या बना, च बना, रीच बना। दो सी के इतनी वैरायटी है, इतनी ध्वनियां निकल रही है, ठीक है, रीच बना। और बताते हैं, देखो मशीन, CH से यहां च बना, लेकिन यहां क्या बना, बड़ा श बना, मशीन पढ़ते हैं इसको, ठीक है, CH से बना मशीन। और जो अब इसमें CHORUS, कोरस, इसको पढ़ते हैं कोरस, क्या पढ़ते हैं, कोरस होता है गायक समूह, गायक मंडली, ठीक है, कोरस होता है जब सिंगर गाता है उसके पीछे जो 8-10 लोग खड़े होके दोहराते हैं, ठीक है, तो कोरस होता है, कोरस। तो कोरस सी से यहां बना, क्या बना, यहां से, यहां देखो सी से च बना, यहां सी से बड़ा श बना, यहां सी से क्या बना। तो ये इतनी ध्वनियां जो निकल रही हैं सी से, अब ये मैं स्पेशली जो स्पेशल है ये सारी चीजें मैं अलग से बताऊंगा कब स बनेगा, और एक अलग से एग्जाम्पल सहित नियम सहित आपको समझाऊंगा। आवाज सुन के तुम उनकी उन्हें पहचान जाओगे, आवाज सुन के तुम उनकी उन्हें पहचान जाओगे, कब क्या पढ़ें कैसे यही तुमको समझना है। अब आगे जो वर्ड है डी से आप जानते हो ड बनता है, डी से ड, डी से द नहीं बनता। आप जो ये आप लिखते हो द, ये द नहीं बनता। डी से इंग्लिश में डी से द बनता है हिंदी नाम लिखने के लिए, इंडियन नेम लिखने के लिए, हिंदी नाम लिखने के लिए द बनता है, लेकिन इंग्लिश में डी से जो है कोई द ध्वनि नहीं है, द ध्वनि नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में केवल यहां पे डी से हम बताएंगे ड, ठीक है, ड बनता है। तो इसके बारे में कहूंगा कि बात अब मैं करता हूं डी की मेरे बच्चों, बात अब मैं करता हूं डी की मेरे बच्चों, वर्ड में डी कहीं आए डी को ड समझ लेना, वर्ड में डी कहीं आए डी को ड समझना तुम। डी से ड बनता है सिर्फ ऐ मेरे बच्चों, बात इतनी सी है प्यारे बात मेरी समझना तुम, बात इतनी सी है प्यारे बात मेरी समझना तुम। अब इसके बाद जो वर्ड है आपका सामने ई, जो ई है जैसे ए वाउल है, स्वर है, उसी तरह से ई भी वाउल है। ई के भी बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं, जो भी वाउल होंगे उनके बहुत सारे ध्वनि होंगे, क्योंकि वो पढ़ने में इंग्लिश वर्ड को मदद करती हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। तो ई से आप क्या क्या बनती है इसको लिख लो, जैसे ई, जो ई वर्ड है ई से क्या क्या बनता है, देखो ई से आपकी एक तो छोटी, ठीक है, छोटी, छोटी ई की मात्रा कैसे आप लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका बड़ी, बड़ी की मात्रा कैसे लिखते हो आप, इधर का, ठीक, बड़ी की मात्रा बनेगा, ई से बड़ी की मात्रा बनती है। ई से ए की मात्रा बनती है, ई से ए की मात्रा, ए की ध्वनि निकलती है ई से, ठीक है। ए की ध्वनि आप कैसे मात्रा दिखाते हो, ऐसे दिखाते हो, ठीक है। और ई से अ, ई से जो है अ, यहां पे शॉर्ट साउंड देता है, अ का शॉर्ट साउंड देता है, तो इसमें जो है ऐसे आप लिखते हो अ की शॉर्ट साउंड मात्रा में। और ई से अह बनता है, ई से अह, ई से अह यानी कि लॉन्ग साउंड देता है, अह खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है इस तरह से, और लॉन्ग साउंड देता है का। ई से ईय बनता है, ईय, ई से ईय बनता है, तो जब ईय बनता है तो इसमें तो ई से जो है ई की मात्रा आपकी ऐसे बनती है, और साथ में अ पूरा लिखा जाता है, ईय, ठीक है। और उसके बाद ई जो है कभी कभी ई अक्सर साइलेंट रहता है तब जब किसी वर्ड में
जब किसी वर्ड में, ये लिख लो, ये आप नोट कर लो, जब किसी वर्ड में ई अंत में आता है, जब किसी भी शब्द में जो है वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में ई अंत में आता है तो ई साइलेंट रहता है, ई की आवाज नहीं, ई की ध्वनि नहीं निकलती। ठीक है, किसी भी वर्ड में, जैसे एग्जांपल देख लो, सेम, सेम, हमने क्या लिखा, सेम, ई की ध्वनि कोई बनी नहीं, बनी, साइलेंट है। तो ई जब अंत में रहता है तो ई जो है साइलेंट होता है, लेकिन उसके पहले जो वावल होता है वो उसकी लॉन्ग, उसको खींच कर पढ़ते हैं, उसकी लॉन्ग साउंड हो जाती है। एक ही सेम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्क होता है। बहरहाल इसको मैं एग्जांपल सही सारी चीजें पढ़ाऊं। जब भी ई आ जाए वर्ड में मेरे बच्चों, जब भी ई आ जाए वर्ड में मेरे बच्चों, कभी ई पढ़ लेना, ई छोटा ई, जब भी ई, कभी ई पढ़ लेना, कभी ए पढ़ लेना, कभी ई समझ लेना, कभी यह समझ लेना, कभी समझ लेना, कभी समझ लेना। जब भी ई आ जाए वर्ड में मेरे बच्चों, अंत में वर्ड के जब भी ई आता है, ध्यान सुनो, अंत में वर्ड के जब भी ई आता है, नहीं होती ध्वनि कोई तब साइलेंट रहता है। समझ में आया? नहीं होती ध्वनि कोई तब साइलेंट रहता है। शरारत जब करोगे तुम तब मैं जान जाऊंगा, शरारत जब करोगे तुम तो मैं जान जाऊंगा। क्या कब क्या पढ़ें कैसे, यही तो मैं बताऊंगा। इसके बाद एफ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ध्वनि, हिंदी व्यंजन ध्वनि कौन से निकलती है? जो हिंदी व्यंजन है एफ है। एफ से क्या बनता है? फ बनता है। एफ से फ बनता है। ठीक है, हाँ, एफ से फ बनता है। आप ये तो इसके बारे में आप समझ लो हिंदी में कि एफ से फ बनता है। ध्यान रखो, मैं कविता के माध्यम इसको कैसे आपको याद कराऊंगा। कि सिकवा है बहुत तुमसे, सिकवा है बहुत तुमसे। सिकवा क्यों है? क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आप पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हो आप। ठीक है, आप क्लास में अगर सीरियसली लेते तो शायद आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपको ये चीजें मुझे पढ़ानी पड़ रही है, फिर से आप 9th क्लास में पहुंच गए हो। तो सिकवा है बहुत तुमसे, फग्यू मैं नहीं करना। फग्यू माने होता है माफ करना, कि मैं माफ नहीं करूंगा। फग्यू मैं नहीं करना, फग्यू माने होता है माफ करना। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, फग्यू, इसको पढ़ते हैं फग्यू। फग्यू माने माफ करना। ठीक है, तो एफ से फ बना यहाँ पे। तो आर इसमें साइलेंट रहता है। आर तब साइलेंट होता है जब आर के बाद आर जो है अक्सर साइलेंट रहता है। अगर बात कोई आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो, और आर के बाद जब कोई वाउल रहेगा, यानी कि कोई स्वर रहेगा, इंग्लिश स्वर, तब आर को पढ़ा जाए। जैसे रेड क्या है? RED। अब यहां रेड पढ़ा, आर पढ़ा गया, आर का ध्वनि निकली रेड, लेकिन इसमें फग्यू है, आर पढ़ाई नहीं गया। ठीक है, तो क्योंकि आर के बाद जब यहां वाउल है, ई है, तो इसे आर पढ़ा गया। लेकिन आर के बाद जब वाउल नहीं रहता, कॉन्सोनेंट रहता, तो आर साइलेंट रहता। आर को पढ़ते नहीं, वो अंदर ही रह जाता, उसे बोलते नहीं। तो सिकवा है बहुत तुमसे, फग्यू मैं नहीं करना। एफ को फ समझना तुम, एफ को फ समझना तुम, फगेट ना कभी करना। फगेट ना कभी करना, फगेट माने होता है भूलना, भूलना नहीं कभी। देखो इसके एफ सही बनाइए, FORGET, फगेट। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं फगेट। क्या पढ़ते हैं? फगेट। ठीक है, और ये क्या है? फग्यू। ये है फग्यू। ठीक है, ये फग्यू, फग्यू माने माफ करना, और ये क्या है? फगेट। फगेट माने भूलना। समझ में आई बात? कि एफ को फगेट नहीं करना, इसे भूलना नहीं। ठीक, इसके बाद आपका जी आ गया। जी के बारे में देखते हैं, जी से क्या क्या बनता है। मिटा दो इसे लिख लिया करो। ठीक, तो जी 3 चीजें बनती हैं जी से। एक तो ग बनता है, जी से ग बनता है, और एक तो ज बनता है, ज।
जी से ज बनता है, ठीक है। और एक तो जी से फ भी बनता है कभी कभी, वो भी बताऊंगा। जी से फ भी बनता है इंग्लिश में, ठीक है। जी से ग, उसी तरह जैसे मैंने बताया सी के बाद ई आई वाई आया तो क्या बनता है ज, उसी तरह से जी के बाद भी अगर ई आई वाई आता है तो ज बनता है। क्या बनता है? ज। और ई आई वाई नहीं आता है, दूसरे वर्ड आते हैं तो ग बनता है। फ कब बनता है? जब देखो इस किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ड के अंत में जब ये आए, क्या आए? यूजीएच। जब किसी वर्ड के अंत में यूजीएच आए तो यूजीएच, जीएच से क्या बनता है? फ। जैसे लाफ, क्या होता है? LAUGF, लाफ माने हंसना। जी का साइलेंट, जी यहां पे ग नहीं, ना तो ग बना ना तो ज बना। लाफ, लाफ माने हंसना, ठीक है। लाफ, लाफ माने हंसना, ठीक। और देखो देखो होता है TOUGH, टफ, टफ माने सख्त, टफ। यहां जी का न गया है न ज, क्या? फ बना, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है याद रखो, जी से ज बनता। और ये मैं अलग से फिर से मैं भाई जो मेन जिस वर्ड, जिस लेटर से अधिक ध्वनियां निकल रही हैं उसको मैं एग्जांपल सहित आपको बाद में और क्लियर करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको जी को समझ लो, मैंने इस पे क्या बनाया, कैसे आपको याद करना है कविता के माध्यम से। कि जीना जब लगे तेरा, जीना जब लगे तेरा, जी को गए समझ लेना। जीना जब लगे तेरा, जी को गए समझ लेना। कभी जय समझ लेना, कभी फ समझ लेना। जीना जब लगे तेरा, जी को गए समझ लेना। कभी गए समझ लेना, कभी फ समझ लेना। बात इतनी सी है प्यारे, हमेशा याद रखना तुम। मैं तुमको समझ लूंगा, तुम मुझको समझ लेना। बात इतनी सी है प्यारे, हमेशा याद रखना तुम। मैं तुमको समझ लूंगा, तुम मुझको समझ लेना। अब यहां पे बैठे कई बच्चे हैं जो अभी भी समय बर्बाद कर रहे हैं, वक्त बर्बाद, इनका ध्यान पढ़ने पे नहीं है, जबकि आप इसमें लगता, ठीक है। आपका मन पढ़ने में नहीं लगता, आपका दिल नहीं लग रहा है, इसलिए जो है आप यहाँ पे हो, ताकि मैं इंटरटेनिंग ढंग से आपको पढ़ाऊं, आपको अच्छा भी लगे, पढ़ने में आनंद भी आए। इसलिए मेरी ये कोशिश है, बहुत मेहनत है इसमें जो मैं बनाया हूं, जो लिखा हूं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ये कविता लिखा हूं, इस तरह से गीत लिखा हूं, तो आपके अच्छे के लिए, ताकि आपको कविता के माध्यम से आपका दिल लगे, मन लगे, आप सुनो और आपको याद हो, आप पढ़ने लगो। आगे मैं यही नहीं करूंगा, इसके बाद में आपको एक एक नियम सहित पढ़ाऊंगा, फिर आपको पढ़वाऊंगा, मैं एक एक वर्ड पढ़वाऊंगा, इंग्लिश आपकी किताबें आपको पढ़वाऊंगा, आपको पढ़वा के छोड़ूंगा मैं, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, ठीक है ना। ये तो शुरुआत है, तो शुरुआत में यही पढ़ना, आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ताकि इस तरह से आपको इंग्लिश बोरिंग न लगे, ये छोटा सा मेरा प्रयास है, ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो जो वक्त बर्बाद करते हैं, मैं उनके लिए दो लाइनें सुनाऊंगा, ठीक है। वक्त जो बर्बाद करते हैं, कि वक्त बर्बाद ना फालतू की बातों में कीजिए। वक्त बर्बाद ना फालतू की बातों में कीजिए। आज की क्लास में ध्यान अपना पूरा दीजिए। वक्त ये बीत गया तो वापस ना आएगा। वक्त ये बीत गया तो वापस ना आएगा। अपने माँ बाप को ऐसे धोखा ना दीजिए। वक्त बर्बाद ना फालतू की बातों में कीजिए। चलिए, तो वक्त बर्बाद ना कीजिए, बहुत कीमती है वक्त ये। अगर आप ये वक्त बर्बाद करोगे तो वक्त आपको बर्बाद कर देगा। वक्त की कीमत समझिए, ये जो है लगातार बढ़ाए, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। तो आगे आप जी के बाद क्या? एच, ठीक है। क्या बनती है? एच से जो ध्वनि बनती है, एच से ह की ध्वनि बनती है, ठीक है।
अब इसमें मैंने क्या लिखा है एच पर कि कैसे आपको याद करना, कविता के क्या लिखी है मैंने, कविता की लाइन में कैसे आपको सुनाऊंगा मैं, ठीक है सुनिए। रहना धूप में हो तो सिर पे हैट रखना तुम, एक से हैट क्या बना, एक से है कि रहना धूप में हो तो सिर पे हैट रखना तुम, हाउस में रहना तुम हिंट याद रखना तुम। हाउस एच से हाउस बना, एच से है बना, हिंट हिंट माने इशारा, HINT हिंट, हिंट माने इशारा, तो एच का एच से है बन रहा है। एक एग्जाम्पल है बीच बीच में मैंने लिख दिया उसको कि रहना धूप में हो सिर पे हैट रखना तुम, हाउस में रहना तुम हिंट याद रखना तुम, बात इतनी सी है प्यारे हमेशा याद रखना तुम, एच को है समझना तुम, एच को है समझना तुम। तो ये हमने आज आपको बताया ए से लेकर के एच तक के सारी चीजें, ए से लेकर के एच तक का मैंने आपको बताया। पढ़ाई की कई बातें अधूरी छूट जाती है, पढ़ाई की कई बातें जो आपकी छूट गई है, इसे पहले ही पढ़ना था, है कि नहीं। ये जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, ये शुरुआत में ही बेसिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे सीख लेनी थी, ठीक है। आप बेहतरीन ढंग से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं इंग्लिश, तो वही बातें मैं आपके लिए कर रहा हूं कि पढ़ाई की कई बातें अधूरी छूट जाती है, समय निकाल कर बच्चों उसे पढ़ना जरूरी है, पढ़ना है बहुत आसान हमेशा याद रखना तुम। पढ़ना सबसे आसान काम है, जैसे प्रिंसिपल सर हमारे बोलते हैं आप लोगों को प्रेयर में कि पढ़ना सबसे आसान काम है दुनिया का, वास्तव में बहुत आसान काम है। आप जो मजदूरी कर रहा है, जो बाहर रिक्शे चला रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, उसका काम कितना मेहनत का है कि नहीं। कितना मेहनत, आप अगर निकल जाओ खेत में मेहनत करें, मजदूरी करने, रिक्शा चलाने धूप में, तो आप शायद नहीं कर पाओगे, है बहुत मेहनत का काम है वो। खेल में भी, खेल कूद में बहुत मेहनत है, लेकिन पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई में सिर्फ आपको पढ़ना है, और वो भी कमरे में बैठ के आराम से बिस्तर पे बैठ के आपको कलम कापी लेके बैठना, किताब पढ़नी, मन लगाना। सिर्फ इसमें काम क्या है, मन को साधना, मन को साधना। यदि आपने मन को साध लिया, आपने तीव्र इच्छा शक्ति के लिए कि हमें कुछ सीखना है, तो आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सीखने से कोई भी रोक नहीं सकता। सिर्फ जरूरत होती है मन को साधने की कि हमें ये काम करना, हमें ये काम सीखना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की भी ताकत। बस आपको जरूरत हो तीव्र इच्छा शक्ति की, और उसको करने के लिए अगला कदम उठाने की, और करना शुरू, सोचने से नहीं होता, करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो मेहनत करने की जरूरत है, तब आप आगे सफलता निश्चित रूप से आप अपने काम, कितना भी काम, कोई काम असंभव नहीं होता, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं होता यदि आप चाह लो, ठीक है। आप ठान लो, जो आप चाह लोगे तो राह अपने आप मिलता चला जाएगा, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, ठीक है। आप मंजिल पहुंच जाओगे, लेकिन जरूरत होती चाहने की, फिर उस रास्ते पे चलने की। तो कि पढ़ना है बहुत आसान हमेशा याद रखना तुम, कब क्या पढ़े कैसे यही तुमको समझना है।